तो इस ईयर समर स्लैम 2021 डब्ल्यूडब्ल्यू का एक बहुत ज़्यादा बड़ा पेपर व्यू माना जा रहा है। बहुत सी रिपोर्ट्स ने इस बात को कंफर्म की है कि इस ईयर का जो समर स्लैम 2021 है वो रेसलमेनिया से तो बड़ा हो गई, और ऊपर से भाई ये जो समर स्लैम है उसके अंदर बहुत से बड़े सरप्राइजेस डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है। और रिसेंटली एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार ने इस बात को क्लेम की है कि उसकी भी सरप्राइज रिटर्न हो सकती है समर स्लैम 2021 के अंदर, और वो भी आ सकता है एक बार फिर से वापस। कौन सा वो सुपरस्टार है इस वीडियो के अंदर हम लोग जरूर करने वाले हैं बात। साथ ही में रिसेंटली बेकी लिंच भी की गई है स्पॉट एक बार फिर से अपने आयरिश लुक के अंदर, और लग ऐसा है वो काफी जल्दी आने वाली है वापस। विंस मैकमैन ने भी अपना रिएक्शन दिए जब उनसे पूछा गया क्या आप AEW को अपना कंपटीशन की तरह देखते हो या फिर नहीं, और क्या है इस हफ्ते AEW के फाइट फॉर फॉल जो स्पेशल एडिशन था AEW डायनामाइट का, उसकी रेटिंग्स और केरन क्रॉस और स्कारलेट के मेन रोस्टर के प्लान्स को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले अपनी फॉर्मर रॉ वुमेन्स चैंपियन, फॉर्मर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द मैन बेकी लिंच के बारे में। बेकी लिंच की डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न का इंतजार हम लोग काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं कि भाई आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप अगले ब्रॉक लेसनर बनकर रह जाओ। और बेकी लिंच हमें रिसेंटली काफी बार तगड़ी ट्रेनिंग करते हुए स्पॉट की गई थी कि भाई उनकी हम लोग बॉडी देख रहे थे, उनकी जो शेप है वो काफी ज्यादा परफेक्ट थी, और उनकी जो शेप है लग ऐसा नहीं रहा था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू से लंबे टाइम से बाहर। और होता क्या है जब बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यू से थोड़े लंबे टाइम के लिए बाहर थे, उन्होंने अपने जो बाल वगैरह ज्यादा कुछ कलर वगैरह करवा नहीं रखे थे। हम जानते हैं वैसे उनके डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऑरेंज बाल दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर थे उन्हें लगा भाई ज्यादा कुछ कलर वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता है कि रिसेंटली एक जो बंदा है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जो कि एक हेयर आर्टिस्ट है वो हमें फोटो पोस्ट करता हुआ नजर आता है बेकी लिंच की, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे, और लगता है शी इज बैक। थैंक यू करते हैं उन लोगों का जिन्होंने उस चीज में उसकी हेल्प की, और एक काफी बड़ी जीत है उसके लिए जब बेकी लिंच के एक बार फिर से उसने जो बाल कह सकते हो पुराने तरीके से कर दी जिस तरीके से उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर थे। और यहाँ पर इससे बात टीज हो चुकी है कि भाई लग ऐसा है जब बेकी लिंच ने एक बार फिर से अपने बालों को कलर करवा रही है, एक बार फिर से उन्होंने अपने ऑरेंज वाले बाल वापस ले आई हैं, तो लग ऐसा है बेकी लिंच काफी जल्दी वापस आने वाली हैं। वरना भाई यहाँ पर कोई सेंस बनता नहीं बेकी लिंच के हेयर कलर करवाने का, वैसे इतना लंबा टाइम हो गया था, बेकी लिंच ने करवाए तो थे नहीं, तो लग ऐसा है एक बार फिर से द मैन की बहुत जल्दी वापसी होने वाली है। और ये वो कुछ फोटो है जो कि बेकी लिंच की आई है सामने, और जरूर मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी बेकी लिंच एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आ जाएं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और भाई ये जुड़ी है इस हफ्ते AEW डायनामाइट के स्पेशल एडिशन की व्यूअरशिप के बारे में, जो कि था इस बार फाइट फॉर फॉलन का शो। और यहाँ पर AEW ने एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार जानबूझ के CM पंक को मेंशन किया। बाय द वे मेन इवेंट के अंदर हमें जेरिको फेस करते हुए नजर आते हैं निक का, ये काफी ब्रूटल मैच होता है, और आखिरी में जेरिको की इस मैच के अंदर जीत हो जाती है। लेकिन बात आती है व्यूअरशिप के बारे में, क्योंकि रिसेंट टाइम के अंदर बार बार जो AEW है वो 1 मिलियन से ऊपर व्यूअरशिप ला रहा था, और वह खुशखबरी वाली बात है कि इस बार भी इस हफ्ते भी जो व्यूअरशिप है वो 1 मिलियन से ऊपर पहुंच गई है, और ये व्यूअरशिप आई है 1.108 मिलियन व्यूअर्स। अगर मैं बात करूं पिछले हफ्ते के बारे में, तो पिछले हफ्ते के मुकाबले जरूर ये चीज डाउन है, क्योंकि पिछले हफ्ते व्यूअरशिप 1.148 मिलियन व्यूअरशिप आई थी, और इस हफ्ते 1.108 मिलियन व्यूअरशिप आई है। अब जो लोग पूछ रहे थे क्या जो टीवी पर लोग देखते हैं सिर्फ उसके ऊपर ही व्यूअरशिप काउंट होती है, लेकिन भाई यहाँ पर AEW का सीन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आप फाइट टीवी का जो सब्सक्रिप्शन लेके वो भी परचेज कर सकते हो, तो उसको मिला के यहाँ जो व्यूअरशिप है वो ओवरऑल रिवील होती है, क्योंकि जरूर AEW अभी फिलहाल उतनी ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं बन पाई है, धीरे धीरे करके वो ग्रो हो रही है, इसलिए यहाँ पर ओवरऑल जो व्यूअरशिप है वो काउंट की जाती है। टीवी के ऊपर सिर्फ 5 लाख कुछ लोगों ने देखा है, और बाकी जो आप कह सकते हो सब्सक्रिप्शन वगैरह लेके वो 5,82,000 के आसपास जो ऑडियंस है उन्होंने देखा है इस हफ्ते AEW डायनामाइट के शो को। तो कुल मिला के व्यूअरशिप ओवरऑल पहुंचती है 1.108 मिलियन व्यूअर्स के आसपास नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू के चेयरमैन द बॉस विंस मैकमैन के बारे में। और होता है कि विंस मैकमैन से रिसेंटली पूछा जाता है कि भाई AEW काफी ग्रो कर रही है, उनकी 1 मिलियन व्यूअरशिप आ रही है, तो क्या आप डब्ल्यूडब्ल्यू के कंपटीशन के अंदर AEW को एज अ तगड़ा अपोनेंट देखते हो या फिर नहीं? क्या आपके हिसाब से वो डब्ल्यूडब्ल्यू को इन फ्यूचर टक्कर देगा या फिर नहीं? क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार्स को भी हमें साइन करवाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो विंस मैकमैन का एक्चुअल में कोई इंटरव्यू वगैरह स्पेशल नहीं होता है, बल्कि वो हमें अर्निंग कॉल रिवील करते हुए नजर आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की। जिन लोगों को नहीं पता, डब्ल्यूडब्ल्यू हर 6 महीने बाद अपनी जो प्रॉफिट और लॉस है, कितनी उनकी कमाई हुई, कितना उन्होंने रेसलमेनिया से अर्न किया, टिकट सेलिंग से अर्न किया, ऑनलाइन व्यूअरशिप यूट्यूब से अर्न किया, ये सारी चीजें हमें रिवील करती हुई नजर आती है। और उसके बाद में एकदम डिटेल में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि डब्ल्यूडब्ल्यू को मर्चेंडाइज से कितना फायदा हुआ, जॉन सीना की वापसी से कितना फायदा हुआ। तो इसी के अंदर पूछा जाता है विंस मैकमैन से कि भाई बताओ
बताओ कि क्या आप AEW को एज अ कॉम्पिटिशन देखते हो। यहाँ पर विंस मैकमैन कहते हैं देखो भाई AEW एक अच्छी कंपनी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल मैं उसे एज अ कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। अगर मैं बात कर लूँ अर्ली डेज के बारे में तो उस टाइम आपको याद होगा एक कंपनी थी WCW, और WCW को सही में मैं कंसीडर कर रहा था मेरा एक बड़ा अपोनेंट। लेकिन आपको पता है कि आज क्या है, आज WCW नाम की कोई भी कंपनी नहीं है, आज WCW नाम की कोई भी ऐसा रेसलिंग प्रमोशन नहीं है जो कि WWE को टक्कर दे पाए। बात रहती है AEW के बारे में तो भाई बिल्कुल भी मैं AEW को एज ए अपना अपोनेंट कंसीडर नहीं करता। अभी फिलहाल वो कुछ टैलेंट्स को रिक्रूट कर रहा है, वो न्यू टैलेंट्स को वहां पर भर्ती कर नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से ऐसा कंपटीशन के अंदर कोई सीन बनता नहीं है। और वहीं बात करते हैं विंस मैकमैन कुछ भाई समुद्र के अंदर लहरों के बारे में कि देखो समुद्र के अंदर ऊंची और नीची लहरें दोनों आती रहती है, टाइड्स आती रहती हैं, हाई और लो। और अभी फिलहाल जो AEW है वो हाई टाइड के ऊपर सवार है और आने वाले टाइम में जरूर उसे लो टाइड के ऊपर भी आना पड़ेगा। और यस विंस मैकमैन के हिसाब से WCW की तरह AEW भी आने वाले टाइम में कोई भी कंपटीशन नहीं देने वाले। और वो कहते हैं WCW के मुकाबले अभी फिलहाल तो AEW कोई कंपनी नहीं है। अगर मैं बात करूं उस टाइम के कंपटीशन के बारे में, जितना टफ कंपटीशन WCW ने मुझे दिया था, तो ये कुछ बातें जो कि विंस मैकमैन सोचते हैं AEW के बारे में कि भाई वो अपने टैलेंट्स को नहीं बना रहे हैं, बल्कि यहाँ पर WWE के जो एक्स टैलेंट्स हैं या फिर फॉर्मर टैलेंट्स हैं उनका यूज करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल जो चीज़ है वो WWE पे ही डिपेंड करती है। अगर वो सुपरस्टार्स WWE में ना होते तो आज AEW ना होती। इसलिए जो अपने WWE के चेयरमैन है बॉस विंस मैकमैन, उनको काफी तगड़ा कॉन्फिडेंस है कि आज एक घंटा AEW मेरे कंपटीशन में रह ही नहीं सकती। और मेरे हिसाब से विंस मैकमैन का कहना भी सही है। अभी फिलहाल जरूर AEW को लगातार बूस्ट मिल रहा है रेटिंग्स के अंदर, लेकिन जरूर आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम आएगा जब WWE के पास या फिर WWE की तरह आप कह सकते हो AEW के पास भी कुछ अच्छे आइडियाज नहीं बचेंगे। और डेफिनेटली तब जो व्यूवरशिप है वो हमें डाउनफॉल के अंदर जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि जेरिको आने वाले टाइम में कितने सालों तक रेसल कर लेंगे ये कोई बता नहीं सकता है। जेरिको जरूर एक बहुत बड़ा रेटिंग ड्रॉ है, हो सकता है जॉन मॉक्सली आने वाले टाइम में एक बार फिर से AEW को लीव कर दे किसी और प्रमोशन के लिए। लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन ये कुछ बात है जो कि विंस मैकमैन ने AEW को लेकर कही है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है अपने करंट NXT चैंपियन केरियन क्रॉस के बारे में, जिनका रीसेंट रॉ के एपिसोड के अंदर एक बार फिर एक मैच हुआ था जहां पर हमें कीथ ली को हराते हुए नजर आते हैं। लेकिन रिसेंटली एंड्रू ज़ैरन जो कि WWE के बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स हैं, वो कुछ बड़ी बात रिवील करते हुए नजर आते हैं कि भाई क्या है ओरिजिनल प्लान स्कारलेट और केरियन क्रॉस के मेन रोस्टर के फ्यूचर के। तो बताते देखो WWE के प्लान ये थे अगर जेफ हार्डी कोविड पॉजिटिव ना होते तो रीसेंट रॉ के एपिसोड के अंदर एक बार फिर से जेफ हार्डी हराते केरियन क्रॉस को। आने वाले टाइम में केरियन क्रॉस का बाकी सुपरस्टार्स के अगेंस्ट मैच होता और उस मैच के अंदर भी रॉ में हमें केरियन क्रॉस लगातार हारते हुए नजर आते और फिर WWE लेकर आती स्कारलेट को मेन रोस्टर के अंदर कि वो आकर ज्वाइन करेंगे केरियन क्रॉस को। और स्कारलेट एक तरह का लकी चार्म आप कह सकते हो, एक तरह का आप कह सकते हो अंदर का जो शैतान टाइप से केरियन क्रॉस का वो हमें जगाती हुई नजर आती। वो एक तरह का हमें बीस्ट रिलीज करती हुई नजर आती केरियन क्रॉस के अंदर का, जो कि वो NXT के अंदर हमें दिखाते हुए नजर आ रहे थे। और स्कारलेट के एक सपोर्ट के कारण, उनके एक पावरफुल मोटिवेशन टाइप के कारण, संदीप महेश्वरी वाला, उससे में केरियन क्रॉस एक बार फिर से काफी तगड़े सुपरस्टार बनते हुए नजर आते। और जो उनकी NXT की डोमिनेंस है वो हमें फिर मेन रोस्टर के अंदर दिखाई देती है। एक तरह का WWE ये बताना चाह रही थी कि भाई स्कारलेट के बिना केरियन क्रॉस मेन रोस्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से विंस मैकमैन के प्लान्स तो काफी ज्यादा अच्छे थे कि भाई कुछ इस तरीके से अगर आप स्कारलेट का डेब्यू करवाओगे तो जरूर काफी वो इंपॉर्टेंट लगेंगी केरियन क्रॉस के लिए। और आने वाले टाइम में होगा क्या, मान लो किसी बंदे को अगर केरियन क्रॉस को हराना है तो पहले से स्कारलेट को टारगेट करना पड़ेगा, उसे केरियन क्रॉस को स्कारलेट से अलग करना पड़ेगा, तब जाके आप केरियन क्रॉस को हरा पाओगे। वरना केरियन क्रॉस एक बहुत ही तगड़ा बीस्ट सुपरस्टार है जो कि सबको हमें डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेफ हार्डी के कोविड पॉजिटिव होने के कारण ये सभी प्लान सभी फिलहाल कैंसिल हो चुके हैं। एंड लेट्स सी WWE आने वाले टाइम में क्या सोचते हैं केरियन क्रॉस के बारे में, क्योंकि रीसेंट उन्होंने कीथ ली को हरा दिए और लग ऐसा है कि केरियन क्रॉस और जो स्कारलेट के मेन रोस्टर के प्लान्स थे उसके अंदर भी अब बड़े चेंजेस हमें आते हुए नजर आएंगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है WWE के बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर SummerSlam 2021 के बारे में। अब SummerSlam 2021 के अंदर WWE कुछ बड़े सरप्राइजेस जरूर हम सभी के लिए प्लान करके रखेगी। लेकिन होता क्या, रिसेंटली फॉर्मर WWE सुपरस्टार ये और कोई नहीं बल्कि अपने बिग गाय रायबैक है। होता क्या, रायबैक रिसेंटली इस बात को टीज करते कि वो SummerSlam 2021 के अंदर एक बार फिर से अपनी WWE की हमें एक बड़ी रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। और वो करते क्या, वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर हमें कुछ सेकंड की क्लिप पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर रायबैक विजिट करते एक डॉक्टर को जो कि उनकी थेरेपी वगैरह भी फिलहाल कर रहा है, उनका जो बॉडी पोस्चर वगैरह है एक बार फिर से सही करने का ट्राई कर रहा है। और होता क्या, यहाँ पर जब रायबैक आखिरी में यहाँ से वीडियो से जाते हुए नजर
आते हैं, वो आखिरी में एक लाइन कहते हैं सी यू एट समर स्लैम। और तब से फैंस इस बात को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि समर स्लैम के अंदर जो WWE ने बड़े सरप्राइजेस प्लान करके रखे उसमें रायबैक शामिल हो और एक बार फिर से रायबैक हमें आते हुए नजर आए। अब कुछ स्पेकुलेशंस ऐसी भी आ रहे हैं सामने कि मे बी जो रायबैक है 40,000 जो वहां पर लाइव फैंस आएंगे उसके बीच में हमें बैठे हुए नजर आएंगे और ये कहना था उनका कि भाई वो समर स्लैम को हमें लाइव अटेंड करते हुए नजर आएंगे। या फिर ये भी हो सकता है एक बार फिर से रायबैक सभी का पोपट बना रहे हो, काफी बार टीज कर चुके हैं, वो WWE के अंदर वापस आएंगे या फिर वो AEW के अंदर अपना डेब्यू करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन स्पेशली किसी पेपर व्यू को मेंशन करना जैसे समर स्लैम 2021 को, तो जरूर चीज़ों की जो स्पेकुलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, क्योंकि समर स्लैम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल शो होने वाला है। और लेट्स सी क्या वहाँ पर एक बार फिर से रायबैक WWE के अंदर वापस आते हैं या फिर नहीं। और इसी वीडियो के अंदर जब उनकी थेरेपी वगैरह होती है तो रायबैक भाई बैक साइड से अपने गंदा सा कांड भी हमें करते हुए नजर आता है। वीडियो आप लोग जाके देखना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।